हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एम.एल. अग्रवाल क्लास 8th ICSE एक्सरसाइज 2 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो चैप्टर नंबर 2 का नाम है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ओके, चलिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट है वन बाय वन करके बताता चलूँगा जहाँ पे जिसका काम है। ठीक है, चलिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट, यानी आपको वैल्यू पता लगानी है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 3/5 की पावर -2 क्या दिया है, ज़रा देखिए 3/5 की पावर -2। तो देखिए जब भी किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव होती है, समझिएगा मेरी बात, ये आपका फ्रैक्शन है 3/5। जब भी किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव होती है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी उलट पुलट कर देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे कर देते हैं। एक बार फिर से, जब भी किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव होती है तो उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, 3/5 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 से 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ज़रा देखिए 5/3 की होल पावर 2 का मतलब है कि 5 की पावर भी 2 होगा और 3 की पावर भी 2 होगा। 5 की पावर 2 कहने का क्या मतलब है, ज़रा इस बात को समझिए। 5 की पावर 2 कहने का मतलब ये है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, 5 की पावर 2 कहने का क्या मतलब है कि 5 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 5 × 5 किया गया है। तो इसका आंसर कितना होगा, 25। उसी तरीके से 3 की पावर 2 यानी 3 × 3 किया गया है, 3 × 3 होगा 9, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, -3 की पावर -3। अब देखिए जब भी पावर नेगेटिव होती है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, पावर नेगेटिव थी, अंदर फ्रैक्शन था, ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन था, तो उस फ्रैक्शन को हमने रेसिप्रोकल किया तो हमारी पावर नेगेटिव से क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। वही काम यहाँ भी करेंगे, पावर नेगेटिव है लेकिन देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं दिया है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक इंटीजर दिया है। इंटीजर क्या है ब्रैकेट के अंदर, -3। तो इस -3 इंटीजर को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन में क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। जैसे 5 लिखा है तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। उस तरीके से -3 लिखा है, -3 को क्या लिखेंगे, -3/1। ठीक है, अब जब नेक्स्ट स्टेप में इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -3 से +3 हो जाएगी। देखिए कैसे, जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-3 की पावर 3। ठीक है, 1 ऊपर चला गया, -3 नीचे आ गया, और पावर -3 से क्या हो गई, +3 हो गई। 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 की पावर 3 ही रहेगा। -3 की पावर 3, -3 की पावर 3। ठीक है, अब समझिएगा 1 की पावर n रहे और n आपका नेचुरल नंबर रहे या होल नंबर रहे या कुछ भी रहे। एक बार फिर से 1 की पावर 3, इसका मतलब है 1 × 1 × 1 जब आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 1 की पावर समथिंग रहे, यानी 1 की पावर कुछ भी रहे, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, कुछ भी हो, 1 की पावर हमेशा पलट के आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, चलिए 1 की पावर 3 है तो 1 ही आंसर रहेगा। -3 की पावर 3, अब इस माइनस साइन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, उसके बाद 3 की पावर 3 तो आप निकाल ही लोगे। देखिए माइनस साइन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और पावर आपकी ऑड हो तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। एक बार फिर से, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और पावर आपकी ऑड हो तो आपका आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर आपकी ऑड दी हुई है। ऑड का मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आंसर आपका माइनस में ही रहेगा। ठीक है, 3 की पावर 3, इसका मतलब ये है कि 3 × 3 × 3, यही तो मतलब है ना। तो 3 × 3 × 3 होगा कितना, 27 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आए तो, जब भी ब्रैकेट के अंदर
नेगेटिव साइन हो और पावर आपकी ऑड हो, ऑड का मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एट्सेट्रा, ठीक है, तो आपका हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे अगर ऑड के अलावा इवन नंबर होते जैसे 2, 4, 6, 8 पावर में, तो आपका आंसर किस में आता? प्लस में आता, ठीक है। आपका आंसर आ गया 1/-27। माइनस साइन बहुत ज़िद्दी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसको चाहे आप नीचे रखें चाहे कहीं भी रखें, ये हमेशा शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा? ऊपर के साइड। तो आपका फाइनल आंसर होगा -1/27। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? ओके, चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2/7 की पावर -4। क्या दिया है? 2/7 की पावर -4। तो जब आप इस 2/7 को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या होगी? -4 से 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/2 की पावर 4, ठीक है। 7 की पावर 4 का क्या मतलब है? 7 × 7 × 7 × 7, ठीक है। इस बार एक्सपैंड करके लिख दिया। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है? 2 × 2 × 2 × 2। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 आएगा, ठीक है। मुझे तो याद है क्योंकि मैं इतनी बार कर चुका हूँ, लेकिन आप कर लीजिएगा। और जब आप 343 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2401 या 2401, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई अच्छे से? चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हेडिंग दी है सिंप्लीफाई। 2 की पावर -1 + 4 की पावर -1 + 3 की पावर -1, ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट तो यहाँ भी सेम होगा। बाहर पावर क्या है? नेगेटिव है। तो पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं? अपॉन में 1 लगाकर। इसकी पावर भी नेगेटिव है तो अपॉन में 1 लगा के इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। इसकी पावर भी नेगेटिव है तो अपॉन में 1 लगा के 3 को भी हमने क्या कर लिया? 3/1 करके फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। उसके बाद ये 2/1 हो गया, ये 4/1 हो गया, ये 3/1 हो गया। 2/1 को जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/2। 1/2 की होल पावर 1 लिखोगे ना, पावर -1 से क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। लेकिन जब आप 1/2 की पावर 1 लिखोगे तो उसका मतलब क्या है? किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर इटसेल्फ आपका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 5 की पावर 1 है तो इसका आंसर क्या होगा? खुद 5 होगा। उसी तरीके से 1/2 की पावर अगर आप 1 लिखोगे तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट 1/2 होगा, ठीक है। इसी वजह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। प्लस उस तरीके से इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। पावर 1 का मतलब 1/4 ही रहेगा। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा 1/3 की पावर -1, ठीक है। 1/2 + 1/4 + 1/3, 2, 4 और 3 का आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लोगे, ठीक है। एलसीएम आई होप इस लेवल पे आके सबको आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो बताइए, उस पर भी फिर अलग से वीडियो का प्रबंध किया जाएगा। 2, 4, 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा? 12। 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 आएगा। 6 को उठा के 2 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 ही रहेगा, ठीक है। 12 को 4 से डिवाइड कराया 3 आया। 3 को उठा के 4 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 3 रहेगा। 12 को 3 से डिवाइड कराया, कितना आएगा? 4 आएगा। 4 को उठा के 3 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 ही रहेगा। की पावर -1/2। 6 3 9, 9 4 13। आंसर कितना आएगा? 13/12 की पावर -1। पावर -1 से +1 कैसे होगी? जब हम अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12/13 की पावर 1। और पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 12/13 इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? ठीक है, देखिए आसान है, टफ नहीं है ज़्यादा। चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ पर भी सेम चीज़ देखिए, 4 की पावर -1 है तो ये हो जाएगा 4/1, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 5 की पावर -1 है तो ये भी हो जाएगा 5/1। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 5² इंटू इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि पावर क्या है? -1 है तो ये हो जाएगा 8/5, ठीक है। देखिए एलसीएम क्या आएगा?
5 और 4 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा। 20 को 4 से डिवाइड कराएंगे 5 आएगा। 5 को उठा के 4 के ऊपर वाले वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 4 को उठा के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, इंटू 8/5। 5 में से 1 माइनस से यहाँ पे स्क्वायर भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 में से 1 माइनस किया, 5 में से 4 माइनस किया 1 आएगा अपॉन 20 का 20 तो 20 ही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 8/5। ठीक है, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई अच्छे से? ठीक है ना। चलिए 1/20 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 इंटू 1 होगा अपॉन 20 का स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20 होगा इंटू, ठीक है, इसको भी कर लेंगे 8/5। ठीक है, रिड्यूस कर दीजिए 4 से। 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा। देखिए आंसर कितना आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो न्यूमरेटर में तो 1 ही रहेगा। 10 इंटू 5 इंटू 5, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। वेरी सॉरी फॉर दैट, सेटअप हिल गया था थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -2। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बतानी पड़ेगी, कंसेप्ट है छोटा सा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। एक बार फिर से, किसी भी नंबर की पावर, चाहे वो आपका होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 लिखेंगे, 1 आता है। ठीक है, चलिए 4 की पावर 0 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा। 4 की पावर 2 यानी 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 होता कितना है, 16 होता है, माइनस 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 तो आप सभी जानते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, इंटू 3 की पावर -2। 3 की पावर -2 कहने का मतलब क्या है, ज़रा इस बात को समझिए। 3 की पावर 2 कहने का ये मतलब है कि ये 3 है और इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इसको पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन हो गया है। 3 जो है शुरुआत में फ्रैक्शन नहीं था, लेकिन जब 3 को 3/1 लिख दिया तो ये फ्रैक्शन हो गया है। और जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो पावर -2 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2। ठीक है, 1 और 16 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, 1 और 16 क्या हो जाएगा, 17। 17 में से 8 माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? एक बार देखिए फिर से बता देता हूँ आपको, सॉरी। 4 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। 4 की पावर 2 यानी 4 इंटू 4 तो ये 16 हो गया, माइनस 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, इंटू 3 की पावर -2 था तो 3 को हमने 3/1 लिख के पहले इसको फ्रैक्शन बना लिया। जब इसको रेसिप्रोकल किया तो ये 1/3 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, बॉड मास के हिसाब से पहले 1 और 16 को ऐड कर देंगे तो 17 आएगा। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर, इसको तो आप आँख बंद करके लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 25, माइनस 1/4 की पावर -2। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी 4/1 लिखेंगे तो पावर -2 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब आप इसको 4 की पावर 2 लिखेंगे तो ये आएगा 16, क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने 4/1 क्यों नहीं लिखा,
तो चाहे आप 4/1 लिखिए चाहे 4 लिखिए, बात तो सेम है, ठीक है। और जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 3/4 की पावर -2 है, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी 4/3 करोगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 से 2 हो जाएगी। 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 आएगा, इंटू 4/3 का स्क्वायर है या 4/3 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 होगा अपॉन 3 की पावर भी 2 होगा। डायरेक्टली इसका आंसर लिख देते तो भी सही होता, ठीक है। 9 इंटू 4 का स्क्वायर का मतलब है या 4 की पावर 2 का मतलब है 4 इंटू 4, तो ये 16 हो जाएगा, अपॉन 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3, तो ये 9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 16। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं? देख सकते हैं काफ़ी आसान है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए पहले तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आखिरी में मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब बताऊंगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब बहुत आसान होता है, लेकिन ये जिस तरीके से दिया है आपको बहुत टफ लगेगा शुरुआत में, ठीक है। मतलब पहले हम इसको लास्ट तक सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा। मेरे बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये जो भी दिया है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे पूरा, और आखिरी में जाके मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए 81/16 की पावर -3/4, ठीक है। तो देखिए पावर क्या है, -3/4 यानी नेगेटिव है। इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अंदर जो दिया है ब्रैकेट के अंदर इसको हम ऊपर नीचे कर देंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16/81 की पावर 3/4, ठीक है। अब समझिएगा, अब मेन चीज़ आ रही है। 16 का जब आप साइड में एलसीएम निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, तो 16 को आप लिख सकोगे, क्या लिख सकोगे, 2 की पावर 4, ठीक है। क्या लिख सकोगे, 2 की पावर 4। अगर आपको नहीं आता तो मैं सिर्फ और सिर्फ 16 का निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लिखा है मैंने। यहाँ पे देखिए ऊपर ज़रा, ठीक है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या आप एलसीएम भी सीधा सीधा कह सकते हैं। 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 देखिए कितनी बार है आपस में, 4 बार है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। अब समझ में आया कैसे लिखा है। उसी तरीके से जब आप 81 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम निकालोगे तो इसको आप लिख सकोगे, क्या लिख सकोगे ज़रा बताइए, 3 की पावर 4, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा की होल पावर 3/4, ठीक है। और समझिए 2 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी 4 है, तो हम ब्रैकेट के बाहर पावर कॉमन लेके लिख सकते हैं। भैया न्यूमरेटर की पावर भी 4 है, डिनोमिनेटर की पावर भी 4 है, तो ब्रैकेट के बाहर पावर को कॉमन लेके लिख दिया जाए। तो लिख लेते हैं, चलिए 2/3 की पावर 4, और ऑलरेडी बाहर पावर यहाँ पे कितनी दी हुई है, 3/4 दी हुई है, तो ये हो गया 3/4, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2/3 की पावर 3, कितना आया, 2/3 की पावर 3। अच्छा 2/3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 की पावर भी 3 होगा और 3 की पावर भी 3 होगा। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आएगा, ठीक है। 8/27 आपको ये पूरी चीज़ सॉल्व करने के बाद मिला। आपको 8/27 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, 8/27 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, क्योंकि इस पूरे का आंसर कितना आया है सॉल्व करने के बाद, 8/27 आया है, ठीक है। वैसे तो आपको मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता दूं किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, बस इस नंबर को आप सिंपली रेसिप्रोकल कर दें। मैंने क्या कहा, वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक के ज़रिए बता दूं कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, बस उस नंबर को डायरेक्ट आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, यानी ऊपर नीचे कर देना है। आपको पता चल जाएगा कि उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। जैसे यहाँ पे आपका नंबर क्या आया है सॉल्व करने के बाद, 8/27 आया है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 27/8। तो 8/27 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, 27/8, ठीक है।
इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा ज़रा ब्रैकेट में बताइए, 27/8। और आपका 27/8 जो है यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीख गए आप लोग, मैंने सिखा दिया। लेकिन अभी तक मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब नहीं बताया है। मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को कभी भी रटना नहीं चाहिए। देखिए मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, मतलब सीधा सीधा ये है कि हम 8/27 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जो कि हमें आंसर 1 मिले। एक बार फिर से, 8/27 में हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमको आंसर 1 मिलना चाहिए। तो आप ही बताइए कि 8/27 में आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो वो नंबर होगा आपका 27/8। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया मैं यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ, ज़रा ऊपर देखिए, जगह खाली है थोड़ी सी। 8/27 में जब आप 27/8 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा ज़रा देखिए, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते कैसे हैं, उस नंबर को सिंपली ऊपर नीचे कर दिया जाता है या रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। यानी कोई एक नंबर दिया है आपको और उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो वो किस नंबर होगा, क्या, उस गिवन नंबर का रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आई होगी आपको ये बात। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये जो बुक है आपकी एम.एल. अग्रवाल, खासकर एसएससी बोर्ड में कहना चाहूँगा, इसमें क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं लेकिन सारे ही कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ऑन द राइट हैंड जो मैं आर एस अग्रवाल की बुक करा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसमें क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कराता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो भी अच्छा है, लेकिन बच्चे कई मोड़ पे जो है बहुत बोर हो जाते हैं कि यार एक ही तरह के क्वेश्चन है। लेकिन आपकी बुक का फ़ायदा यही है, या तो आप ये कहिए कि आपके बोर्ड का फ़ायदा यही है कि वो आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़ाता है, लिमिटेड क्वेश्चन करवाता है, लेकिन सारे ही क्वेश्चन धांसू रहते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। -3/2 की पावर -4 की पावर 1/2। तो देखिए फिर वही चीज़, पहले हम ये ब्रैकेट की बात करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के जो अंदर है इस वाले को कर्ली ब्रैकेट कहते हैं या कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है, -3/2 की पावर -4 है, पावर क्या है, नेगेटिव है। इस जो ब्रैकेट के अंदर दिया है यानी -3/2, इसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इस -4 की पावर का क्या होगा, ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/-3 की पावर 4। ठीक है, की होल पावर 1/2। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 2 की पावर 4 -3/4 की पावर या तो आप 2 की पावर 4 अपॉन -3 की पावर 4 उसको पूरा सॉल्व करें, फिर उसका पावर 1/2 करके उसको सॉल्व करें। या एक तरीका ये है कि आप ये जो पावर 4 दी है इसको डायरेक्ट 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये दोनों आपस में किस में है, पावर में है, और पावर की चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ करूँगा। देखिए ये हो जाएगा 2/-3 की पावर 4, और इसके बाहर पावर कितनी दी है, 1/2 दी है, तो 4 जाके 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर कितना आया, 2/-3 की पावर 2, आंसर कितना आया, 2/-3 की पावर 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद समझिएगा, 2 की पावर 2 अपॉन -3 की पावर 2, यही मतलब तो होगा ना, 2/-3 की पावर 2 का। 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा, ये आप सभी जानते हैं। -3 है, अच्छा ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर पावर क्या है, इवन है। इवन का मतलब ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर पावर क्या है, इवन है। माइनस और इवन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा प्लस में आता है। किस में आता है, प्लस में आता है। प्लस क्योंकि हम अमूमन लिखते नहीं, इस वजह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप डिनोमिनेटर में आप +9 लिख सकते हैं, लेकिन अब नहीं हम लिखते आमतौर पे, प्लस तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 की पावर 2 कितना होगा, 3 × 3 तो 9 हो जाएगा। यानी आपको 4/9 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कितना आया है, 4/9 आया है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में 4/9 तो पूछा नहीं था, क्या पूछा था, इस 4/9 का
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी इसका रेसिप्रोकल पूछा है। तो 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/4 हो जाएगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 5/7 की पावर -2 इंटू 5/7 की पावर 4 डिविजिबल बाय, ठीक है, ये डिविजिबल बाय देखिए 5/7 की पावर 3। तो फिर वही चीज़, ये पावर किस में है, नेगेटिव में है, तो 5/7 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/5 बन जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये कितना दिया है आपको, 5/7 की पावर 4, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये जो अंदर वाली चीज़ है यानी फ्रैक्शन जो है 5/7, ये आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/5 की पावर 3। ठीक है, ये सब चीज़ें तो बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लास 6-7 में आपने पढ़ी होगी कि जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं उसके आगे वाली जो गिनती होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 की पावर 2 इसका मतलब क्या है, 7 × 7 अपॉन 5 की पावर 2 इसका मतलब क्या है, 5 × 5। ठीक है, इंटू 5 की पावर 4 इसका मतलब क्या है, 5 × 5 × 5 × 5 अपॉन 7 की पावर 4 7 × 7 × 7 × 7। ठीक है, इंटू 7 की पावर 3 का मतलब क्या है, 7 × 7 × 7 × 7 अपॉन 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए 5 बार 4 है, यहाँ भी 5 बार 4 है, खत्म। यहाँ देखिए 7 कितनी बार है, 4 बार है, और यहाँ कितनी बार है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, देखिए मैंने कहाँ गलती की, यहाँ पावर 3 दिया है ना, मैंने 4 लिख दिया, वेरी सॉरी फॉर दैट। समझ में आया ना, 7 की पावर 3 दिया है, मैंने 7 × 7 × 7 × 7 4 बार लिख दिया, तो ये गलत हो गया, वेरी सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, देखिए 3 बार 5 है, और यहाँ पे मैंने 4 बार 5 काट दिया। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे 3 5 से 3 5 यहाँ कटेगा, 1 5 यहाँ बचेगा, तो जो ये 1 5 बचा है इसको आप इससे काट देंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, 3 5 से 3 5 यहाँ कटा, 1 5 यहाँ पे बटा है, तो 1 5 जो बचा है, बटा नहीं है, जो बचा है उसको आप इससे काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 7 है, तो 3 7 आपने यहाँ से काटा और 1 7 यहाँ से काट दिया। आंसर कितना आया, यहाँ पे 7 बचा और 5 बचा, आंसर कितना आया, 7/5 इस पोर्शन का। लेकिन हमें 7/5 तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 7/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी फ्रैक्शन का निकालते कैसे हैं, इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, 5/7 बनेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।